सो गाइज ये ब्यूटीफुल शर्ट स्टाइल कॉट सेट टॉप बनाने के लिए मैं 1.5 मीटर कॉटन रियॉन फैब्रिक ले रही हूँ क्योंकि इस फैब्रिक का रस ज्यादा है। एंड टॉप का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। बाकी अगर आप ये फैब्रिक ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3.5 मीटर फैब्रिक है। 2 मीटर में से हम बॉक्स प्लाजो बनाएंगे और 1.5 मीटर से हम टॉप बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है जिससे हमने टॉप बनाना है। अब देखिए मैंने जो फैब्रिक लिया है इसका विड्थ ज्यादा है। अगर आप कम विड्थ का फैब्रिक लेंगे तो आपको कम से कम 4 से 4.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा साइज के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे फैब्रिक की विड्थ है, तो 59 इंच इसका अरज है। तो इसलिए हम जो कपड़े की चौड़ाई है उसी में से शर्ट के जो घेरा है वो निकालेंगे। तो शर्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को विड्थ में फोल्ड करेंगे, यानी अरज में हमने फोल्ड कर लेना है किनारे से किनारे मिलाते हुए। इस तरह से पूरी लंबाई में मैंने कपड़े को अभी डबल कर लिया है। डबल करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 29 इंच है। शर्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हमने घेरा रखना है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक की विड्थ लेंगे। अब ऊपर वाली साइड में आप देख सकते हैं इतना फैब्रिक हमारा प्लेन है तो यहाँ पर प्रिंट नहीं है। सो यही हमने फैब्रिक को फोल्ड कर देना है जिसमें हम अपनी काज और बटन पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें हम अलग से फैशन पट्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, इसलिए हम इसी में से 1.5 इंच का मार्क ये नीचे तक कर देंगे। अब हमने जो मार्क किया है इस मार्क पर हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके पिन लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये कपड़े की खुली साइड है, यानी किनारे वाली साइड है जहां पर हमने कपड़े को 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ पर हमने पिन लगा दी है। सो गाइज वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। इसके बाद हमने इसको फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बन साइड मेरी तरफ है और जिस तरफ हमने पट्टी फोल्ड की है वो साइड आगे की तरफ है। अब हमने अपने टॉप की यानी शर्ट की लेंथ लेनी है, तो जितनी भी शर्ट की रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1.5 से 2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं 38 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 36 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से रखेंगे जितनी भी आपको शर्ट की लेंथ चाहिए। इसके बाद कपड़े की जो भी विड्थ है वो 14.5 इंच है, जो कि साइज के हिसाब से सही रहेगा क्योंकि हमें ज्यादा घेरा नहीं चाहिए। अब यहाँ से हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो नॉर्मल जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ प्लस 1 इंच करके हमने मार्क करना है। साइज के अकॉर्डिंग मैंने 8 इंच लिया है। नेक की विड्थ हमने यहाँ पर 3 इंच ली है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। तो बैक वाला जो पार्ट है वो हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे, इसलिए हमने ये 1 इंच सीधा मार्क किया। उसके बाद 1 इंच पर हमने कंधी डाउन करनी है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको तिरछा करके मिला देना है। तो ये हमारा बैक जो पार्ट है उसका शोल्डर रहेगा। अब यहाँ से नीचे की तरफ हमने आर्म होल की लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मैंने 8 इंच लिया है और इस मार्क को ऊपर सीधा मिला दिया है। अब आर्म होल की लेंथ को हमने हाफ कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारे साइज के अकॉर्डिंग बस्ट का फोर्थ पार्ट 10 इंच है। तो देखिए पहले हमने यहाँ पर 10 इंच मार्क किया। अब इसमें हम 1.25 इंच लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये लूज शर्ट रहेगी, तो इसलिए हमने लूजिंग में 1.25 इंच ऐड करना है। तो टोटल हमने 11.25 इंच पर मार्क किया है। सो जो भी बस्ट का फोर्थ पार्ट है उसमें हमने 1.25 इंच मार्क करना है, बट अगर आपको ज्यादा लूज नहीं पहनना तो आप 1 से 1.25 इंच भी मार्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 इंच मार्जिन ले रही हूँ यहाँ से, जो कि हमारा सीमिंग अलाउंस में जाएगा। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो ये आर्म होल की शेप इस तरह से मार्क हो गई है। इसके बाद हमने बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ इंच टेप रखेंगे और नीचे की तरफ मैं 7.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ जो हमारी वेस्ट लाइन होगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए जितना भी हमने बस्ट का लिया था टोटल 11.25 इंच, तो उससे 1 इंच कप करके हमने वेस्ट की गोलाई लेनी है। तो 10.25 इंच पर मैं वेस्ट लाइन ले रही हूँ। अब ये दोनों हमारे फिटिंग के मार्क हैं जिनको हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से लाइन अप करना है। यहाँ से भी हमने मार्जिन ले लेना है, तो यहाँ भी मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ।
इसके बाद हमने नीचे की तरफ देखिए ये जितनी भी चौड़ाई ली है ये घेरे की चौड़ाई रहेगी। अब घेरे की गोलाई देने के लिए यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हमने जो वेस्ट लाइन का मार्जिन है उससे इंची टेप को रखते हुए तिरछा करके मिला देना है इस तरह से। तो शर्ट जो होती है उसमें ज्यादा घेरा नहीं होता, 14 से 15 इंच का घेरा काफी रहता है। बाकी अगर साइज हैवी है तो आप 18 इंच तक ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी शर्ट की लेंथ कट करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे से आधा मीटर फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव, कफ और कॉलर बनाएंगे। उसके बाद नीचे से घेरे की गोलाई कट करेंगे और इसी के साथ हमने बैक आर्म होल से होते हुए साइड की भी कटिंग कर लेनी है। एंड लास्ट में हमने जो 1 इंच का शोल्डर डाउन किया था ये कट कर लेंगे। साथ ही साथ जो फिटिंग के नॉचेस हैं वो भी लगा लेंगे। अब देखिए मेरी शर्ट की जो लेंथ है वो 36 इंच पर रेडी होगी। तो यहाँ पर शर्ट की लेंथ ज्यादा है इसलिए हम इसके स्लिट ओपन करेंगे। अगर आपकी शर्ट की लेंथ थाइस तक है या फिर बेल्ट तक है तो आपको स्लिट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा नीचे तक सिलाई लगानी होगी यानी इसको बंद करना होगा। बट मैं यहाँ पर इसके स्लिट ओपन करूंगी तो 1 इंच का यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए मार्क करूंगी और इस मार्क को हिप लाइन पर मिला दूंगी। तो ये शर्ट स्टाइल रहेगी बट इसके हम स्लिट ओपन कर रहे हैं ताकि हिप्स के साइड जो है वो टाइट ना हो और वहां से ये ओपन रहे। उसके बाद जितना भी हमने फोल्ड करना है नीचे से वो मार्क कर लिया है और बैक वाला जो नेक है वो हमारा 1 इंच पर डाउन होगा तो ये हमने 1 इंच पर मार्क किया। इसके बाद फ्रंट नेक हमारा 4 इंच पर रहेगा और नेक की जो वेट है वो 3 इंच रहेगी। तो सबसे पहले हमने बैक नेक का मार्क करना है और ये हमारा फ्रंट नेक है। इसके बाद हमने बैक नेक की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हम जो बैक वाला पार्ट है वो यहाँ से हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो हमारा 1 इंच शोल्डर डाउन होगा उसके लिए हम 1 इंच नीचे से बढ़ा देंगे। तो फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो हमने अब 4 इंच कर ली है क्योंकि यहाँ से हमने 1 इंच का शोल्डर डाउन करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा जिसका फ्रंट से जो शोल्डर है वो 1 इंच डाउन रखेंगे। इस तरह से पहले हमने इसका शोल्डर कट करना है, उसके बाद जो इसका नेक है वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक की जो गहराई है फ्रंट की अभी 3 इंच हो गई है। अब साथ ही साथ हमने इसका जो आर्म होल है उसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। तो इसलिए हमने जो आर्म होल की लेंथ की मार्किंग की थी वो 8 इंच की थी क्योंकि फ्रंट से हमने इसको 1 इंच डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इसके नॉचेस लगा लेने हैं जहां पर हमने पट्टी को फोल्ड किया है इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो जो बैक पार्ट है ये हमारा 1 पीस में है इस तरह से एंड फ्रंट वाले जो पार्ट है वो हमारे 2 हैं क्योंकि ये फ्रंट से ओपन रहेगा जिसमें हम काज बटन करेंगे। ये देखिए ये 2 पार्ट रहेंगे इस तरह से। अब हमने फ्रंट में जो 1.5 इंच का मार्क किया था, जितनी पट्टी हमने फोल्ड की थी उसको हमने अंदर की तरफ किस तरह से फोल्ड करना है ये देखिए। तो पट्टी को मैं सिर्फ 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी, जो आधा इंच रह जाएगा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो व्हाइट वाली पट्टी है इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी जो कि नीचे की साइड आ जाएगी और दूसरी वाली जो साइड है यहाँ पर हम काज करेंगे। तो इसको भी मैं अंदर की तरफ सिर्फ 1 इंच ही फोल्ड कर रही हूँ। सिंपली इस तरह से हमारी ये फ्रंट का पार्ट बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो 1.5 इंच पट्टी एक्स्ट्रा ली है यहाँ से फैब्रिक, इसको बस 1 इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए मैंने दोनों साइड में पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया और 1 इंच चौड़ी पट्टी बनाते हुए सिलाई लगा दी है जो कि कुछ इस तरह से आएगा। जो अभी व्हाइट वाली पट्टी दिख रही है यहाँ पर हमने बटन लगाने हैं और ऊपर वाले में काज करने हैं। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और यहाँ से शोल्डर से मिलाते हुए साइड से मिलाएंगे। तो यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेकर दोनों शोल्डर ज्वाइन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने साइड का जितना भी मार्जिन लिया है वो मार्क करते हुए इसकी फिटिंग लगा देनी है इस तरह से। क्योंकि मैं इसमें स्लिट खोलूंगी तो मैं यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड में फिटिंग लगाने के बाद हमने इसके जो स्लिट्स और घेरा है वो फोल्ड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से 1 इंच का जो दबाव है वो फोल्ड करते हुए इसको फिनिश कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए शोल्डर लाइन ज्वाइन करके हमने फिटिंग लगा दी और नीचे से जो घेरा है वो भी फोल्ड कर लिया है। सो बस इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो तैयार हो गई है। अब हमने इसमें कॉलर लगानी है। कॉलर लगाने के लिए नेक को इस तरह से पकड़ेंगे, यानी हाफ में हमने नेक को फोल्ड करना है इस तरह से और उसके बाद हमने इसका नेक की गोलाई लेनी है। तो नेक की गोलाई सिंपली हमने इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए गोलाई में
चेक कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से मेरे नेक की जो गोलाई है वो भी 9 इंच है। आप नेक की गोलाई इस तरह से भी ले सकते हैं। नेक की गोलाई मतलब कॉलर का मेजरमेंट। तो यहाँ पर कॉलर आप कई तरह से बना सकते हैं। आप इसमें स्टैंड कॉलर, फ्लैट कॉलर या फिर शर्ट कॉलर बना सकते हैं। मेरे चैनल पर कई तरह की आपको शर्ट कॉलर मिल जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पर जो बना रहे हैं उसके लिए मैंने पेस्टिंग कैनवास ली है जिसको मैं डबल करके इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ जो खुली साइड है हमने कॉलर की लेंथ लेनी है। बंद साइड से आगे की तरफ हम कॉलर की गोलाई मार्क करेंगे जो कि 9 इंच है। उसके बाद यहाँ पर नेक की विड्थ लेंगे जो कि 3 इंच थी। अब इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क से आगे की तरफ आधा इंच बाहर की तरफ बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको नीचे की तरफ तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद ऊपर वाले मार्क को हमने बिल्कुल अभी सीधा कर देना है इस तरह से और इस मार्क से नीचे की तरफ हमने आधा इंच पर मार्क करना है और उसके बाद हमने इस मार्क को तिरछा करके मिलाना है। तो लीजिए कॉलर की मार्किंग हमारी हो चुकी है। उसके बाद कॉलर की गोलाई चेक कर लेंगे तो यहाँ से ये 9 इंच है। अब हमने जो मार्किंग की है इसके ऊपर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने फैब्रिक लेना है और फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर इसको आयरन करके अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक हम डबल करके लेंगे। तो इस तरह से डबल करके फैब्रिक के ऊपर हमने आयरन कर लेनी है। उसके बाद चारों साइड से आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमने ऊपर की तरफ यहाँ सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी ये कॉलर तैयार हो गई है। सिलाई मैंने ऊपर से लगा ली है और जिस तरफ हमारी कैनवास है उस तरफ हमने आधा इंच फैब्रिक कैनवास के ऊपर चढ़ा दिया। ये देखिए अब इसके यहाँ कॉर्नर कट करेंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए किसी भी नोकीली चीज से हम कॉलर के जो ये कॉर्नर है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सो इस तरह से हमारी ये कॉलर तैयार हो जाएगी। जब ये बाहर की तरफ टर्न करेंगे तो हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। सो ये हमारी जो कॉलर है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। एंड नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हम एक पैर का फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए यानी इतना हमारा सिलाई में जाएगा, बस हमने इसको उतना ही छोड़ा है। अब हमने अपना नेक लेना है और जो शर्ट है उसको सीधा करके रखना है। उसके ऊपर कॉलर इस तरह से रखेंगे। उसके बाद नेक की पूरी गोलाई में कॉलर को हमने इस तरह से अटैच कर देना है। तो यहाँ पर हमने जितना भी दबाव छोड़ा है वहां पर हमने सिलाई लगानी है ऐसे करके और ये जो हमारी कॉलर है नेक के साथ अटैच हो जाएगी। ये देखिए कॉलर हमने अटैच कर ली है। अब कॉलर को हमने रॉन्ग साइड के ऊपर इस तरह से टर्न करना है और जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे और फैब्रिक है वो अंदर की तरफ करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस सिलाई को हमने ऊपर की तरफ भी लगा देना है, यानी चारों साइड से हमने इसको बंद कर देना है और इसी के साथ ही हमारी कॉलर तैयार हो गई है। अब कॉलर को इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे और एक क्रीज बना लेंगे ऐसे करके और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कॉलर तैयार हो गई है। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप ये कॉलर बना सकते हैं। अब हमने लास्ट में इसकी स्लीव बनानी है। तो यहाँ पर स्लीव बनाने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था वो मैंने लिया है जिसको हम इस तरह से डबल करेंगे। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हम कफ स्लीव बना रहे हैं। यहाँ पर जो फैब्रिक की वेट है वो हम अपने आर्म होल के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको 10 इंच लिया है और फैब्रिक को यहाँ से हम पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद स्लीव की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर कफ की जो लेंथ है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। आप कफ की लेंथ 1.5, 2, 2.5, 3 जितना भी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से कफ की लेंथ को माइनस कर देना है। जैसे मैं 2.5 इंच का कफ बनाऊंगी तो 2.5 इंच मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद स्लीव की जितनी भी रेडी लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो 22 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। 21 इंच पर हमारी स्लीव लेंथ तैयार हो जाएगी। इस तरह से इस मार्क को सीधा कर देंगे और इसको कट कर लेंगे। आगे से जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम कफ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपनी स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव ओपनिंग में 6 इंच ले रही हूँ। आपको जितना भी लूज कफ बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ से 3 इंच मार्क करेंगे और नीचे से भी 3 इंच मार्क करके स्लीव कैप बना देंगे इस तरह से। उसके बाद ये इनर वाली जो मार्किंग है ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव है, बस हमने कफ की लेंथ को माइनस करके इसको कट किया है। ये देखिए स्लीव हमारी इस तरह से कट हो जाएगी।
और लास्ट में हम इसका कफ कट करेंगे। तो कफ भी हम कैनवास से बनाएंगे। फ्रंट स्लीव की 2 लेयर में हमने यहाँ पर आधा से पौन इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए कफ बनाने के लिए ये फैब्रिक कुछ इस तरह से बचा है। तो यहाँ पर हम कैनवास के ऊपर कफ बना रहे हैं। आप सिंपल फैब्रिक के साथ भी कफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर कफ की जो लेंथ हमने माइनस की थी यानी 2.5 इंच वो ली है। उसके बाद कफ की जो इस तरह से गोलाई रहेगी वो हमने यहाँ पर 10 इंच ली है। तो आपको जितना लूज कफ पहनना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने इसकी जो गोलाई है वो 10 इंच ली है। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग पहले फैब्रिक कट करना है। तो यहाँ पर हमारे 2 कफ हैं तो 2 पट्टियां कट करेंगे इसके बराबर इस तरह से। तो ये हमारे 2 कफ कट हो जाएंगे। ये देखिए अब इनको सेट कैसे करना है वो देखेंगे। कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर हम अपनी कैनवास रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। और यहाँ से एक साइड से आधा इंच फैब्रिक ऊपर की चढ़ाते हुए हमने सेट कर लेना है। तो ये आयरन से अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए इसके बाद हमने फैब्रिक को इस तरह से टर्न करना है और यहाँ पर दोनों साइड में हमने सिलाई लगा देनी है जो हमारी कैनवास है उसके बराबर मिलाते हुए। तो दोनों कफ हमारे इस तरह से रेडी हो जाएंगे। इसके बाद हमने स्लीव ओपनिंग 6 इंच पर कट की थी लेकिन कफ हमारा 5 इंच है तो यहाँ पर 5 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने आधा इंच का एक कट लगा देना है इस तरह से। और ऊपर की साइड से भी आधा इंच फैब्रिक कट कर देंगे 2 इंच तक। तो ये जो कट है ये हम पूरा आधा इंच का लगाएंगे ऐसे करके। अभी हमने जो यहाँ से इसकी गोलाई है वो 5 इंच रखनी है। इस मार्क को सीधा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने इसको सिलना कैसे है। जो हम यहाँ पर कट लगा रहे हैं वहीं पर हमने ये इसकी जो किनारी है वो फोल्ड करनी है। तो 1/4 इंच फैब्रिक को डबल करके दोनों साइड से हमने इसके किनारे को फोल्ड कर देना है इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब हमने इसका कफ बनाना है। तो यहाँ पर कफ में मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा दी थी यहाँ से। अब इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और इसके जो कॉर्नर हैं वो हमने अच्छे से बाहर की तरफ निकाल के आयरन कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। सो ये हमारा कफ इस तरह से रेडी है। अब ये दूसरा कफ साइड में रखेंगे। स्लीव की रॉन्ग साइड के ऊपर हमने कफ रखना है। कफ हमारा राइट साइड पे है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच जो फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है कफ से इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर देना है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने कॉलर लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से सीधी तरफ टर्न करके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा कफ तैयार हो गया है। अब हमने इसकी फिटिंग लगानी है। तो यहाँ फिटिंग लगाने के लिए हमने जितनी भी ओपनिंग रखेंगे वो मार्क कर देंगे। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैं 4 इंच पर मार्क करूंगी इस तरह से बराबर मिलाते हुए। नीचे मैंने 4 इंच पर मार्क किया। अब यहीं से हमने सिलाई लगानी है जहां तक हमने आर्म होल रखना है। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव तैयार हो जाएगी। ये देखिए दोनों स्लीव हमने तैयार कर ली है। सिंपली जितना भी हमारा शर्ट का आर्म होल था उतना ही हमने स्लीव का आर्म होल रखते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। एंड जो कफ है उसके ऊपर हमने काज बटन कर लिए हैं। ये देखिए तो काज बटन मैंने बाहर फैक्ट्री से कराए हैं जो कि बहुत ही आसान और जल्दी हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारी कॉलर है। ये देखिए परफेक्ट कॉलर बनी है एंड फ्रंट में हमने ये काज बटन कर लिए हैं इस तरह से। एंड इसके साथ मैंने ये बॉक्स प्लाजो बनाया है। इस प्लाजो की डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप मेरे सेकंड चैनल जैदी ट्यूटोरियल्स पर देख सकते हैं जिसे देखकर आप अपने साइज के हिसाब से ये परफेक्ट बॉक्स प्लाजो बना सकते हैं। ये देखिए। सो गाइज उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप वीडियो यहाँ देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लाजो का लिंक ये है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं।